हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं शहीद की माँ पार्ट 15। इसमें आगे है बिस्मिल जेलर साहब अपनी माँ से नहीं मिल पाऊँगा। ठीक है, यहाँ आगे इसमें बताया जाता है कि जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं वो जेल में हैं और अचानक उनकी माँ उनसे मिलने आ जाती है। जेलर उनको संदेश देती है कि आपकी माँ आई हैं आपसे मिलने। तो बिस्मिल जो है जेलर से संदेश देते हैं कि मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊँगा। जेलर लेकिन क्यों? कल तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम आखिरी बार अपनी माँ से विदा भी नहीं लोगे। ठीक है, जेलर कहता है लेकिन क्यों? प्रश्न करता है कि क्यों नहीं मिलोगे। कल तुम्हें फांसी होने वाली है और इस स्थिति में तुम आखिरी बार भी अपनी माँ से विदा नहीं लोगे, माँ से नहीं मिलोगे। बिस्मिल मजबूर हूँ जेलर साहब, केवल एक दिन ही मेरी इस जिंदगी को देखकर माँ को कितना दुख होगा इसे आप नहीं जान सकते। कुछ डर है, मुझे डर है कि माँ की भींगी आंखें कहीं मेरे कदमों को डगमगा न दे, मुझे मेरी मौत के लिए अफसोस न होने लगे। ठीक है, वो राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं जेलर साहब से कि मैं मजबूर हूँ। मजबूर होने का कारण बताते हैं कि केवल एक दिन की यह ज़िंदगी, ठीक है, एक दिन की ज़िंदगी बचा है, फिर फांसी की सज़ा हो जाएगी। देखकर माँ कितना दुखी होगी। ठीक है, और इसे आप नहीं जान सकते। बिस्मिल कहते हैं कि जो एक दिन की ज़िंदगी है और इसको देखेंगे माँ कितना दुखी होगी, मुझे डर है कि माँ की भींगी आंखें कहीं मेरे कदमों को डगमगा न दे। ठीक है, बिस्मिल जेलर साहब से कहते हैं कि ये डर है कि माँ यहाँ आएगी, रोएगी, दुखी होगी और अगर मैं वो दृश्य देखूँगा तो शायद मेरे कदम डगमगा न जाए। ठीक है, जो मैं आगे कदम बढ़ाया हूँ देश रक्षा के लिए, मुझे मेरी मौत के लिए अफसोस न होने लगे और परिणाम ये हुआ हो कि जो मेरा मौत हो उस मौत के लिए अफसोस करना पड़े। जेलर व्यंग करते हैं, इसका मतलब हुआ कि तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं। ठीक है, जेलर उसको कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल से कि इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है। बिस्मिल ऐसा न कहिए जेलर साहब, मैं चट्टान की तरह अटल हूँ। ईश्वर को अर्पित किए गए किसी फूल की मुस्कान मेरे रग रग में है। ठीक है, फूल की मुस्कान मेरे रग रग में है, लेकिन तब भी जेलर साहब माँ से मिलने की हिम्मत में नहीं जुटा पा रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ, माँ से भी मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, मैं उनसे नहीं मिल सकूँगा। ठीक है, जो राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं जेलर साहब को जवाब देते हैं कि मैं चट्टान की तरह अटल हूँ, दृढ़ संकल्पित हूँ। ठीक है, देश की स्वतंत्रता के लिए ईश्वर को अर्पित किए गए किसी फूल की मुस्कान मेरे रग रग में है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी जेलर साहब माँ से मिलने की हिम्मत मुझ में नहीं है कि मैं इस स्थिति में अपने माँ से मिल सकूं, और मैं चाहता हूं कि मेरी तरफ से, मेरे ओर से माँ से क्षमा चाहता हूं और क्षमा मांग लेना, मैं उनसे नहीं मिल सकूंगा। याकायाक राम प्रसाद बिस्मिल की वृद्ध माँ प्रवेश करती है साधारण वेशभूषा में। उसी समय जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, ठीक है, उनकी जो माँ हैं वृद्ध हैं। ठीक है, और वृद्ध अवस्था में माँ वहाँ प्रवेश करती हैं। उनका वेशभूषा बिल्कुल साधारण है। माँ प्रवेश करते हुए क्या कह रहा है राम प्रसाद? माँ से नहीं मिलेगा, तुझसे मुझसे नहीं मिलेगा, तू जरा एक बार मेरी ओर देख कर कहना तो सही। ठीक है, उसी समय माँ वहाँ पहुँचती हैं और वो एक के बाद एक प्रश्न करती हैं राम प्रसाद से कि प्रवेश करते हुए पहले कहती हैं क्या बात है राम प्रसाद, माँ से नहीं मिलेगा? ठीक है, कारण पूछते हैं कि क्या माँ से नहीं मिलेगा, मुझसे नहीं मिलेगा तू? ठीक है, और वो कहती हैं कि ज़रा एक बार मेरी ओर देख, पहले देख तो सही मेरी ओर। ठीक है, बिस्मिल आश्चर्य से, माँ तुम? ठीक है, बिस्मिल को आश्चर्य हुआ और कहता है ओह माँ तुम हो? माँ हाँ मैं ही तो हूँ, क्या अपनी माँ को पहचान भी नहीं सकता? ठीक है, फिर बिस्मिल की माँ कहती हैं कि हाँ मैं ही हूँ, और क्या अब तुम अपनी माँ को नहीं पहचान सकते? ठीक है, बिस्मिल ऐसा मत बोलो माँ,
माँ, और क्या बोलूँ, अपने देश का ऐसा दीवाना बना कि जन्म लेने देने वाली अपनी माँ को भी भूल गया। ठीक है। और राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि ऐसा मत बोलो। ठीक है। और फिर माँ कहती है कि क्या बात है, क्यों ना बोलूँ, देश के ऐसे इतना दीवाने हो, देश के लिए इतना करना चाहते हो कि आज तुम जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उस माँ को ही तुम भूल गए हो। ओके।